हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है गुरु शिष्य को लेकर के कि एक सच्चा गुरु क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। आप कैसे पता लगा सकते हो कि वो गुरु बनने लायक है या नहीं हमारा। क्योंकि काउंसलिंग सेशंस में 90% लोग, चलो 90 नहीं 80% मान लो, कम से कम 80% लोग जो ऐसे आते हैं जिनके पास ऑलरेडी गुरु है और गुरु मंत्र भी है, लेकिन आगे क्या करना है कुछ पता नहीं। तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैम आप प्लीज़ इस बारे में ज़रूर शेयर करो वीडियो, क्योंकि मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। बट उन्होंने मुझे कहा कि मैम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि सच्चा गुरु की क्या क्वालिटीज़ होती है, और एक सच्चा गुरु सच में ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये मैं आपको बता रही हूँ। एक इंसान जो आपका गुरु है, चलो मान लो गुरु भी नहीं है, वो टीचर है, बस वो आपकी लाइन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं वो मेरी ही लाइन में होते हैं, तभी वो मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं जब उनकी चेकिंग करती हूँ, कुछ सवाल जवाब होते हैं। चेकिंग मतलब मैं उनकी कोई पर्सनल चीज़ नहीं लेती हूँ, ना फ़ोटोज़, ना डेट ऑफ बर्थ, ना नेम, कुछ नहीं। बस कुछ सवाल होते हैं मेरी तरफ से जो मेरी शक्तियों द्वारा पूछे जाते हैं, तो मैं उनको पूछती हूँ। तो जो जवाब वहाँ से आता है उसके अकॉर्डिंगली मैं उनको आगे की विधि विधान के द्वारा बढ़ाती हूँ। तो जब आपका एक टीचर है या आपके लाइन में कोई इंसान है, चलो मान लो फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है और आपने वो आपसे काफ़ी हद तक आगे है, उसको सारे विधि विधान आते हैं, शक्तियाँ चलाना आता है, उनसे बात करना आता है, उनको खुश रखना आता है। तो अगर वो आपका दोस्त नहीं बता रहा है तो वो किस काम का। और अगर आपके गुरु आपको नहीं बता रहे तो फिर गुरु बनाने का क्या फ़ायदा। तो एक सच्चे गुरु की एक क्वालिटीज़ होती है, वो क्या क्या चीज़ें देता है आपको गुरु। इस पे आज बात करूँगी, जानकारी दूंगी, ताकि अगर कोई फंसा हुआ है तो उनको समझ में आए कि निकलना है यहाँ से। ठीक है। एक सच्चा गुरु आपको इतनी सारी चीज़ें देता है, मतलब मान लो कि आपके पूरे घर पे ब्लेसिंग्स देता है। पहली चीज़, जब आप गुरु के पास जाते हो तो गुरु आपको पहले गुरु मंत्र देता है। आपको गुरु मंत्र देने के बाद कान में गुरु मंत्र दिया जाता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमने ऑनलाइन ले लिया, इनको 11,000 रुपये दे दिए, 21,000 रुपये दे दिए, 1,00,000 रुपये तक लोग दे रहे हैं गुरु मंत्र के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही है कि शक्तियों का भी ये लोगों ने फैशन बना रखा है कि 1,00,000 दे दो, गुरु मंत्र ले लो। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, मेल्स आते हैं, मैं उनको कॉल भी नहीं करती हूँ। जो लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम आपका कॉल नहीं आया या ये नहीं आया, उनको तो कॉल जाता ही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे आपको गुरु बनाना है। मैं बोलती हूँ मैं गुरु बनने लायक हूँ ही नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बस थोड़ा सा आपको मदद कर पाती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ बीता है, मैं कैसे आगे बढ़ी, बस उसी के द्वारा मैं आपको मदद कर लेती हूँ। बस मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ। लेकिन जो मंत्र वगैरह आप लोग लेते हो ऑनलाइन के द्वारा, सिर्फ मंत्र लेना ही बड़ी बात नहीं, वो मंत्र का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। वो मंत्र को सिद्ध करना भी आना चाहिए। उस मंत्र से अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें वो भी आना चाहिए। उस मंत्र से दूसरों की प्रोटेक्शन कैसे करें वो भी आना चाहिए। अपने पूरे एरिया में, अपने पूरे क्षेत्र में आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे करो वो भी आना चाहिए। क्योंकि क्षेत्र में जहाँ पे आप रहते हो ना, वहाँ के देवी देवता से परमिशंस ली जाती है, आपको सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। जब आप काट करते हो तब, ऐसे नहीं, अगर आप संकट को काट रहे हो ना, तब ये चीज़ें फॉलो करी जाती हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप अगर गुरु बना रहे हो, पहले परखो कौन सी शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियों को भी वो पॉजिटिव बना के पूछते हैं। तो आप मेक श्योर पहले कंफर्म करो कि इनको बनाना है या नहीं। कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ इनको बनाना है, तो पहले जाएंगे आप, वो आपको मंत्र देते हैं। ठीक है। मंत्र बाकायदा कान में दिया जाता है, या तो फिर अकेले रूम में बैठ के दिया जाता है, बताया जाता है, ताकि किसी और को सुनाई ना दे। आसन होता है अभिमंत्रित, और उनकी माला होती है। वो सिखाएंगे कि आपको कैसे सिद्धि करनी है मंत्रों की, कितने बार पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस कैसी विधि विधान होते हैं, वो सिखाया जाता है। दूसरी चीज़ कि उस मंत्र का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, किसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी सेफ्टी के लिए उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें गुरु मंत्रों द्वारा आती हैं। दूसरी चीज़, गुरु आपकी सारी कुंडलिनी को खोल देता है, सारे चक्रों को खोल देता है, पूरी कुंडलिनी को ऊपर की तरफ उठा देता है, ताकि आप अच्छा महसूस करें, आप कंप्लीट महसूस करें। जब तक आप कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप दूसरों को कंप्लीट कैसे करोगे। तो गुरु आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है कि आप अपने अंदर कंप्लीट हो। चक्रों को खोलता है, आपके कुंडलिनी को जगाता है, आपकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उसको हटाने की कोशिश करता है। हाँ, कर्मों का खेल होता है 5-10%, वो हमको झेलना ही है। वो गुरु या भगवान जी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी कर्म है। ठीक है। विधि विधान है तो वो बीतेगा ही आपके ऊपर।
लेकिन फिर भी 90% आपकी लाइफ बहुत अच्छी कर देते हैं गुरु। उसके बाद आ जाती है कि अगर मान लो आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, अभी नेगेटिविटी कैसे रिमूव करें। तो गुरु जब आप बनाते हो ना, तो गुरु ये सारी चीज़ें पता करता है अपने दिव्य दृष्टि से कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके ऊपर नेगेटिविटी है तो पहले नेगेटिविटी को बुलाएगा, उससे बात करेगा, उसको बोलेगा। गुरु जो आपके गुरु बनने वाले हैं वो बोलेंगे कि क्या करना है, कैसे जाओगे, कैसे नहीं जाओगे, क्या गलती हो रखी है, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करेगा। भले उसको 1 साल लग जाए, लेकिन एक सच्चा गुरु हमेशा ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा। नेगेटिविटी रिमूव हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आप क्या हो गए, शुद्ध हो गए। उसके बाद बात आ जाती है आपके पितरों की। पितृ भी प्रेत ही कहलाते हैं, भूत प्रेत ही कहलाते हैं, लेकिन वो आपके लिए भगवान हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए वर्क कर रहे होते हैं, आपकी सारी चीज़ें पहुंचाने में आप तक बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं, तभी आप इजीली इतना ज़्यादा ग्रो कर लेते हो एक सच्चे इंसान से मिलने के बाद। पितरों को बुलाया जाता है, उनसे बात करी जाती है, अगर वो गंदे में चल रहे तो उनको शुद्ध करा जाता है, गंगा स्नान कराया जाता है, सब कुछ प्रेत योनि में है तो उनको रिलीज़ करा जाता है, उनको अच्छे में लाया जाता है, तो ये गुरु करवाता है। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर आ जाती है आपके कुल देवी देवता की बात। अगर वो नाराज़ है तो वो कैसे मानेंगे, किस चीज़ पे मानेंगे, क्या भोग देना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। कुल देवी देवता कौन है आपके, कौन नहीं है, सबको समक्ष बुलाएंगे, आपको भी बताएंगे कि आपकी कुल देवी देवता ये हैं, आपको इनकी पूजा करनी विधि विधान से। कुल देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, ये तीनों को खुश करने की विधि बताएंगे आपको। ये बताने के बाद, क्योंकि ये 3 मेन चीज़ें होती हैं, ये आपकी मेन जड़ होती है। जब तक आप इसको ठीक नहीं कर लेते हो तब तक आप कहीं पे भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसे ही भटकोगे। ठीक है, जितने भी लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं उनको पता है ये चीज़। उनको मैं सबसे पहले इन्हीं की सेवा बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि आप अपने, देखो, कुल देवी देवता, पितृ देवता नहीं होते हैं तभी आप बेचैन रहते हो। उनको अगर आप खुश कर लेते हो, ये विधि कोई नहीं बताता। आज के टाइम पे सब यही बोलते हैं कि आप 5,000 रुपये अकाउंट में शेयर कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, हम आपके पितरों की और कुल देवी देवता की पूजा हम अपने मंदिर से करवा देंगे या घर से करवा देंगे। अरे क्यों करवाओगे आप अपने घर से? हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता तो हमारे घर से पूजा होनी चाहिए ना, आपके घर से क्यों पूजा होगी? या तो आप हमें सिखा दीजिए, हम अपने घर में रोज़ रूटीन में फॉलो करेंगे, हम उनको खुश करेंगे, हमारे हमारे कुल देवी देवता। लेकिन आज के टाइम पे ये बताए कौन? तो मैं, जो मेरे से काउंसलिंग लेते हैं, मैं उनको पहले यही गाइड करती हूँ कि पहले आप अपने कुल देवी देवता, पितृ देवता को खुश करिए और इष्ट देवता को खुश करिए। ये तीनों का विधि विधान बताने के बाद फिर 1 महीने बाद वो वापस मुझसे काउंसलिंग लेते हैं। तब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कैसा फील हो रहा है आपको? तब वो मुझे बोलते हैं कि मैम बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है अभी। उसके बाद वो अगेन 1 महीने बाद क्या करना है वो वाला प्रोसेस जानते हैं। फिर उनको इष्ट देवता की खुशी क्या होती है, विधि विधान क्या होती है, प्रसन्न कैसे करना होता है वो बताती हूँ। फिर उसके अगेन वो नेगेटिविटी रिमूव करना बताती हूँ। अगर मान लो कोई नेगेटिविटी एंटर हो रही है तो उसको कैसे हटाए। तो ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं गाइस। अगर आपके पास गुरु हैं और वो नहीं सिखा रहे हैं तो तभी आप मेरे पास आ रहे हो। मेरे पास इतने सारे लोग हैं कि सबके ऊपर गुरु का हाथ है, लेकिन फिर भी वो दूसरे इंसान से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परेशान है बेचारे, क्या करेंगे। तो कभी भी किसी के पास जा रहे हो ना, दोनों आँख, कान, दिमाग, अपने नाक, अपना मुंह, सब कुछ खोल कर जाओ। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है गुरु हैं, शक्ति हैं, चलिए इनको गुरु बना लेता हूँ। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लिया जाता, ये पूरे लाइफ टाइम का डिसीजन होता है। गुरु आपकी पूरी कुंडलिनी को जागृत करता है, पूरी तरीके से क्राउन चक्र तक आपका एक्टिवेट कर देता है, आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कर देता है, आपके लिए इतनी इजी कर देता है पूजा पाठ कि आप अपने गुरु मंत्र के द्वारा इष्ट देव की पूजा पाठ कर सकते हो, इष्ट देव के दर्शन कर सकते हो। दिव्य दृष्टि तक खोल देता है वो। जो भी देवी देवता का आप आवाहन करोगे वो आ जाएंगे आपके समक्ष। जो भी काम आप देवी देवता को बताओगे कि हाँ मुझे बताइए कि इसके बारे में क्या इश्यूज़ है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, वो सब कुछ आपको बताते हैं। ये जस्ट गुरु मंत्र के द्वारा होता है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है या कुछ तकलीफ़ है या मान लो कोई नेगेटिविटी है तो आप उसका इलाज करो पहले। गुरु मंत्र के पीछे मत भागो। गुरु मंत्र अगर आपको मान लो सच्चा गुरु मिल जाएगा तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में। अब मुझसे काउंसलिंग में लोग पूछते हैं कि मैम आप अपनी पूजा पाठ बता दो कि आप कैसे करते हो, तो हम भी करें ताकि हमारा भी कुछ प्रोग्रेस हो सके। तो कोई अपनी पूजा पाठ नहीं बताता है। हाँ, मेरी गारंटी ये है कि मैं आपको रेडी कर दूंगी आगे आने वाले 6 महीने से। 6 महीने के बाद आप 6 महीने मतलब रिजल्ट तो आपको 1 महीने से मिल जाता है, लेकिन जो आपका बुरा होने वाला था ना वो कम हो जाएगा। आधा खेल, मैंने कहा ना, आधा खेल नसीब का भी होता है, 10% 20%, लेकिन आप प्रोग्रेस करने लग जाते हो 1-2 महीने में। तो ये वाली चीज़ें मैं सिखाती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है गुरु बनने में, कुछ भी नहीं। और एटलीस्ट अगर मैं गुरु बन भी रही हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये करूँगी,
उनकी देखभाल करूँगी, क्योंकि मुझे बनना ही नहीं इसीलिए, तो मैं नहीं फॉलो कर सकती ये सब कुछ, नहीं हूँ, बहुत छोटी हूँ मैं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो मेक श्योर अगर आप किसी गुरु के पास जा रहे हो, किसी भगत के पास जा रहे हो, किसी साधक के पास जा रहे हो, तो अपने आप की प्रोटेक्शन पहली होती है, उसके बाद किसी और की होती है। अगर मान लो किसी के भगत के यहाँ पे घूमने भी जा रहे हो, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, फैशन चल रहा है ना, कि हम तो दोस्त के साथ चले गए थे फलाना उस जगह पे और ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया, घर पे आ गए और घर पे आने के बाद तब से हमें हॉरर एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए। तो क्यों जाते हो? वो क्या घूमने की जगह है क्या? मंदिर जाओ ना, किधर और चले जाओ घूमने के लिए। ये भगत के पास जाना ज़रूरी है क्या? मॉल है कि पिक्चर देखनी है, चलो टिकट कटा ली चलो, ये ऐसे घूमने वाली जगह नहीं है। भगत के पास चलेगा, ये चलेगा, मत जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से विधि विधान से पूजा पाठ करो, कोई विधि समझा दे तो ही बहुत बड़ी बात है, उसी को लेकर फॉलो करो, भटको मत, चेकिंग मत कराओ। फंस जाते हैं लोग, इतने लोग आ रहे हैं ना, निकालना मुश्किल हो रहा है, फिर भी निकल जा रहे पता नहीं कैसे। तो अपना ध्यान रखो, सच्चा गुरु बनाते हो, भगत के पास जाते हो, आंखें खोल कर जाओ, कान खोल कर जाओ, दिमाग खोल कर जाओ, शक्ति को फ्रंट में रखो, शक्ति से पूछा करो क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद सारी चीज़ें करा करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़। टिल देन बाय, नमस्ते।